तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में एज ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है। यूँ तो 12th क्लास के अंदर 9 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम उन 7 यूनिट्स की बात कर रहे हैं जिनकी कुछ डायमेंशन है और बाकी 2 जो होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं। बात करें अगर पहली यूनिट की तो वो है मास, जिसको कैपिटल एम से हम लोग लिखते हैं। अब मास की डेफिनेशन क्या होती है कि एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग उसका मास कहते हैं। इसका एसआई यूनिट केजी यानी कि किलोग्राम होता है और इस फंडामेंटल यूनिट के कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि ग्राम यानी कि इसके अलावा टन, क्विंटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ यूनिट्स अलग तरीके से भी बनाई जाती हैं जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पर भी पर केजी का यूज हो रहा है तो उसका मतलब ये भी इससे रिलेटेड है। दूसरी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है लेंथ। अब ये लेंथ क्या होती है, जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एक डायमेंशन को आप एक एंड से दूसरे एंड तक नापना चाहते हो तो वहां आप उसकी लेंथ बताते हो। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर और इसकी जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो जैसे होती हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इसके अलावा कुछ अलग तरीके से भी होती है। जैसे वेलोसिटी के लिए मीटर्स पर सेकंड का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये स्पेशल यूनिट्स हैं। तो इस तरीके से दूसरी फंडामेंटल यूनिट हो जाती है। तीसरी फंडामेंटल यूनिट है टाइम। अब टाइम क्या होता है? टाइम एक ऐसी डायमेंशन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इवोल्यूशन होता है। कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो या खुद को ही देखते हो, जब आप बचपन से जो टाइम आप बिता रहे हो तो टाइम की एक डायमेंशन में आप चल रहे हो। पहले आप बच्चे थे, फिर उससे बड़े हो गए, अब आगे चल के बूढ़े भी हो जाओगे। तो आपके साथ इवोल्यूशन हो रहा है तो वो उस डायमेंशन में ही हो रहा है, तो उसे आप टाइम कहोगे। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड और इसकी कई सारी डेराइव्ड यूनिट्स भी होती है जैसे कि सेकंड से छोटा होता है नैनो सेकंड। इसके अलावा मिनट, आवर, डे, ईयर, वीक, मंथ। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम को डिनोट करती हैं। अब जो चौथी फंडामेंटल यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि काफी स्पेशल है। देखिए ये जो चीज होती है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर होती है। जैसे कि आपके पास कोई लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है, उसमें से एक छोटा सा सैंपल आप लेते हैं और उस सैंपल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। मतलब इसके जैसे आप कई सारे सैंपल्स ले सकते हो, उनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उससे आप कहते हो एक मोल। ये 1 मोल हो गया, ये 2 मोल, ये 3 मोल, इस तरीके से कई मोल्स हो सकते हैं। इसके एसआई यूनिट को आप एक MOL या फिर MOLE लिख सकते हो। यहाँ पर कार्बन का एक मोल 12 ग्राम कार्बन से बनता है, जिसके अंदर कार्बन के तकरीबन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। यानी कि कार्बन सब्सटेंस के एक मोल में कार्बन के इतने एटम होते हैं, तो इसे आप एक मोल कह सकते हो। पांचवी फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में आपको बताया। अब अगर आप थोड़ा डीप लेवल पे जाते हो तो हॉटनेस में क्या होता है, जो पार्टिकल हैं वो तेज मोशन करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, एक दूसरे से टकराते हैं, ज्यादा हीट पैदा करते हैं, इसलिए वो हमें गर्म लगते हैं। कोल्डनेस में क्या होता है, पार्टिकल धीरे मोशन करते हैं, उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है, कम टकराएंगे तो कम हीट क्रिएट करेंगे तो वो कोल्ड होंगे। अब टेम्परेचर को कई स्केल्स पे नापा जाता है, यानी कि उसके कई यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। इसके अलावा इसके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 2 अलग यूनिट्स भी होते हैं। बात करते हैं छठवीं फंडामेंटल यूनिट की, जो कि वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो 1 सेकंड में जब 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं एक एरिया में से, तब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। यानी कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो 1 एम्पियर होता है और इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में निकल जाएंगे एक एरिया से तो वहां पे 1 एम्पियर का करंट पैदा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और ये आपको बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ज्यादा काम आती है। इस यूनिट का नाम एम्पियर एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी यूनिट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और काफी इंटरेस्टिंग, जो कि है द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लाइट की बात हो रही है कि भाई लाइट की इंटेंसिटी है। तो आपके सामने अगर मान लो कि एक बल्ब है, उस बल्ब में से लाइट निकलती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाला जो भी फ्लक्स होगा, जो भी ल्यूमिनियस फ्लक्स होगा, जो भी लाइट होगी, उसको हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से नापेंगे। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। तो आप कह सकते हो कि कैंडेला पर स्क्वायर मीटर से आने वाली इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स ये हो जाती है एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनके अपने डायमेंशंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे। ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इसलिए समझाए हैं ताकि आपका क्विक रिव्यू हो जाए। आई होप इस वीडियो से आपको पूरी मदद मिलेगी। अगर आप 11th-12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे भी मदद मिले और बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पे भी मदद मिले। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।